हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम जून 2022 का मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चंस हैं वो करने वाले हैं। यहाँ पे मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा जो कि बार बार रिपीट हुए हैं, ठीक है। या फिर मैंने जो दिसंबर में क्वेश्चन पेपर कराया था, दिसंबर का क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व करा रखा है 2023 का। अगर आपको वीडियो देखनी है वो वाली भी, तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी जो भी मैंने इस वाले टॉपिक से, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है BCOS 186 का, इसमें से जो बनाई है वो उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वो आपको मिल जाएगी। और मैंने इसके चैप्टर्स भी पढ़ा रखे हैं, अगर आपको वो भी देखने हैं तो आप देख सकते हैं, ठीक है। चैप्टर्स वो है जिससे कि आप बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है, जो कॉन्सेप्ट है वो समझ जाएंगे। उसके बाद फिर आप आंसर्स करने में आपको दिक्कतें नहीं आएंगी, ठीक है। और ये आंसर्स का जो मकसद है वो ये है कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए टॉपिक के बारे में और अच्छे तरीके से। उसके अलावा PYQ सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे, वो तो कर ही रहे हैं, ठीक है। और आपको एक जो फॉर्मेट है ना आंसर लिखने का, वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आज का जो क्वेश्चन पेपर है आपका वो कुछ ऐसा है, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर है आपका, ये हम सॉल्व करेंगे आज, ठीक है। इसमें से जो क्वेश्चन पेपर मैंने सॉरी, जो क्वेश्चन मैंने पहले करा रखे हैं उनको हम नहीं करेंगे। जैसे कि ये सेकंड जो क्वेश्चन है आपका, ये वाला सेकंड और थर्ड, ये हमने पहले ही कर रखे हैं, ठीक है। लास्ट वीडियो में दिसंबर वाली में, क्योंकि रिपीट थे वो मैंने यहाँ पे करा दिए, ठीक है, वहाँ पे करा दिए। और ये वाले क्वेश्चन में जो अलग क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, जैसे कि ये पहला है आपका, व्यक्तिगत विक्रेता क्या होता है, इसके बारे में पूछ रहा है, ये हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। एक दो तीन, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन है जो हम यहाँ पे करने वाले हैं। अब आप कमेंट करके ये मत कहना कि और लेके आओ और वीडियो बनाओ और करो। देखो, वीडियो बनाने का मकसद था कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कैसे आंसर लिखते हैं, और कुछ क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड हैं वो कराए हैं मैंने, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पूरा क्वेश्चन पेपर्स हर बार आपको सॉल्व करा करा के देता रहूँगा। उससे क्या है ना, आपको दिक्कतें हैं, ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएंगी उनके चक्कर में, और फिर आपको एग्जाम के टाइम पे फ़ायदा भी नहीं मिलेगा, ठीक है। ये गिने चुने क्वेश्चन है जो कि हर साल रिपीट होते हैं, इनकी पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होती है एग्जाम में आने की, तो इसलिए मैं ये वाला करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन वाली वीडियो होने वाली है। सबसे पहले आप क्वेश्चन पेपर जो है आप देख लो अपना। जो क्वेश्चन पेपर, जो पहला क्वेश्चन है वो आपका है व्यक्तिगत विक्रेता के ऊपर, कि ये क्या होता है, इसकी प्रकृति पूछ रहा है और इसकी विशेषता पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, क्या है प्रकृति, यानी कि इसका नेचर कैसा होता है, इसकी विशेषता क्या होती है, वो पूछ रहा है। अब अगर आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो यहाँ पे तो क्या है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है, नहीं डिवाइड नहीं है इसमें, डायरेक्टली आपको कोई टेंशन नहीं है इसमें, तो इजीली आप आंसर दे पाओगे अपनी मर्जी से, जो आपको सही लगता है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले मतलब मैंने बताया है कि जो व्यक्तिगत विक्रेता है वो क्या होता है, ठीक है। यानी कि पर्सनल सेलिंग जो है वो आमने सामने की सेलिंग होती है, जिसपे कि आप डायरेक्टली जो सेल्स पर्सन होते हैं उनके पास जाके सामान खरीदते हो, उसको कहते हैं, ठीक है। वो आपसे बात करते हैं, सर आपको क्या चाहिए, किस तरीके से चाहिए, ठीक है, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, फीचर्स बताइए, या बजट बताइए हमको, वो सब पूछ के आपसे जो है वो आपको जो भी प्रोडक्ट होता है आपकी पसंद का वो आपको देता है, ठीक है, बताता है, आपको गाइड करता है एक तरीके से वहाँ पे। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसकी विशेषताएं बता रखी है, ठीक है। ये विशेषता है, इसमें मैंने बताया कि कैसे कैसे इसके अंदर जो विशेषताएं हैं, फीचर्स जो हैं इसके, वो क्या क्या है, ठीक है। इसमें आमने सामने की बातचीत होती है, फेस टू फेस आप बात करते हैं, समस्या का समाधान यहाँ पे आप कर पाते हैं, ठीक है, संबंध निर्माण कर पाते हैं, और कस्टमाइजेशन यहाँ पे आपको मिल जाता है। यानी कि आप अपने हिसाब से बजट बता के हर एक चीज़ को जो है, जो सेलर होता है उससे आप पूछ पाते हैं और वो आपको बताता है सब कुछ, ठीक है। आप कभी कभी क्या होता है, जब जैसे हम कार वगैरह परचेस करने जाते हैं, तो जो सेल्समैन होता है वहाँ पे, वो आपको गाइड करता है, बहुत सारी कार दिखाता है कि सर ये वाली कार आई है, ये वाली है, फिर आप अपना बजट बताते हैं, या आप अपना ब्रांड बताते हैं कि आप कौन से ब्रांड की गाड़ी चाहिए, ठीक है, मारुति की चाहिए, होंडा की चाहिए, या महिंद्रा की चाहिए, या और कोई गाड़ी है, तो आप बताते हैं कि ये वाली गाड़ी चाहिए मुझे, पर्टिकुलरली ये वाली अच्छी लगती है, तो वो उसके अंदर आपको बताएगा आपके बजट के हिसाब से, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कस्टमाइजेशन, आपके हिसाब से जो है वो आपको गाइड करता है। एक यहाँ पे एग्जांपल लिखा है मैंने इसका, ठीक है, विशेषता का जो एग्जांपल्स है वो यहाँ पे, आप इसको पढ़ लेना। उसके बाद इसकी प्रकृति के बारे में बात करते हैं। इसका जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। इसमें क्या है, देखो ये जो क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं ये हैं शॉर्ट में, आपको देख के पता चल रहा होगा कि काफ़ी शॉर्ट शॉर्ट लिखा है ताकि आपको याद रह सके, ठीक है। एग्जाम में आपको ऐसा नहीं लिखना है, आपको इनको एक्सप्लेन करना है, और आप हाईलाइट तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे एग्जाम में, क्योंकि वहाँ पे अलाउ ही नहीं होता है हाईलाइट करना। तो डायरेक्टली आपको
आप कोई भी जो पेन यूज़ करते हैं, ब्लू पेन ब्लैक पेन दोनों यूज़ करते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग एक ही पेन से लिखते हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, बस आपको क्या है, आप इनको हाईलाइट करने के लिए जैसे मैंने ये बना रखा है ना, ऐसे किस तरीके से क्लाउड बना सकते हैं आप, ऐसे करके बना सकते हैं डब्बा, इसके अंदर आप अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं जो भी आपको पॉइंट बनाना है। इससे क्या है, जो टीचर्स है उसको देखने में आसानी होगी, और जो पॉइंट्स को आपको हाईलाइट करना नहीं आ रहा, ठीक है, वहाँ पे आप हाईलाइट नहीं कर सकते ना, तो यहाँ पे आप ऐसे लाइन खींच सकते हो, ठीक है, इस तरीके से, ताकि जो शब्द आप दिखाना चाहते हो एग्जामिनर को वो वही देखे। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा प्रकृति के बारे में बात कर रहे थे, तो इसकी प्रकृति जो है मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखी हुई है, तो आपको समझने में आसानी रहेगी। कह रहा है कि इंटरेक्टिव होता है, यानी कि आपसे बातचीत करता है, डायरेक्टली कम्युनिकेशन करता है आपसे, और रिलेशनशिप बिटवीन जो है बन पाती है आपकी और जो सेल्समैन होता है उसकी, या वुमेन होती है। उसके अलावा प्रेरक और प्रभावशाली होता है, काफ़ी ठीक होता है और चीज़ों से। जैसे देखो क्या होता है, जैसे कि हम टेलीविज़न पे ऐड वगैरह देखते हैं ना, कोई भी सामान आता है नया, गाड़ी वगैरह आती है, कोई और सामान जो कंपनी सेल करती है, तो पहले एड्स देती है, कहाँ पे, टेलीविज़न्स पे, न्यूज़पेपर्स में, ठीक है, और अदर जो साइट्स होती हैं वहाँ पे वो अपनी एड्स दिखाते हैं। तो वो क्या है, वो इतना प्रभावशाली नहीं होता है, वो सबको अट्रैक्ट करने के लिए होता है। लेकिन ये वाला जो है ना, जो डायरेक्टली हम सेलिंग करते हैं, पर्सनल सेलिंग करते हैं, इसमें ये फ़ायदा होता है कि डायरेक्ट कस्टमर को हम अप्रोच कर रहे होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट कस्टमर के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं सर आपको क्या चाहिए। ठीक है, इस तरीके से जो है इसमें, इसलिए ये प्रभावशाली होता है, काफ़ी इफेक्टिव आपको देखने को मिलता है। अनुकूल और लचीला होता है काफ़ी, आप जब मन करे आपका आप उससे फ़ोन कर पाते हो, सर ये वाली जो चीज़ें हैं मुझे चाहिए कि आपके पास अवेलेबल है, तो वो बताते हैं। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा एक तरीके से आप कह सकते हो पर्सनल सेलिंग वाला। और सतत सीखना और विकास, यानी कि जो सेलर होता है, ठीक है, जो सेल कर रहा होता है, वो उसको काफ़ी सीखने को भी मिलता है डायरेक्ट सेलिंग से, कि भाई लोगों को क्या पसंद है, इंडस्ट्रियल नॉलेज होती है उसको, बाज़ार के बारे में पता चलता है। ठीक है, और सेल्स टेक्निक सीख पाता है वो, और जो फीडबैक्स होता है कस्टमर का वो मिलता है उसको, कि भाई कैसे उसने अपने कस्टमर्स को हैंडल किया, तो कस्टमर बता पाते हैं कि सही है, अच्छा है लड़का और लड़की, ठीक है, मतलब बात अच्छे से हमें जो है समझाया उसने, हर एक चीज़ जो हमें चाहिए थी वो हमें मिली, इस तरीके से। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, ये 10 नंबर का आता है आपका। ठीक है, 10 नंबर का कैसे, ये 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ठीक है, ये पहला है, मैं आपको दिखाता हूँ आपका सवाल, यहाँ से है ये वाला क्वेश्चन पेपर यहाँ पे इससे आएगा आपका। ठीक है, ये वाला कराया है मैंने, ये वाला नहीं कराया है। तो ये है आपका, क्या कह रहा है, विक्रय रिपोर्ट के महत्व की व्याख्या कीजिए। ठीक है, विक्रय रिपोर्ट इंग्लिश में लिखा है मैंने, सेलिंग रिपोर्ट होती है। इससे क्या फ़ायदा होता है, सेलिंग रिपोर्ट जो है एक काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। ये आपको अपनी जो, जैसे हम मतलब बनाते हैं ना सैलरी, जब कोई इनकम जनरेट करता है, पैसा वगैरह आता है, तो हम जो है लिखते हैं ये भाई इतना पैसा आया, फिर हम खर्च करते हैं उस पैसे को, फिर हम जो है उसका बनाते हैं एक तरीके से चार्ट बनाते हैं अपने घर में, एक कॉपी वगैरह पे, उस पर लिखते हैं कि यहाँ पे इतना खर्च किया, इतने का राशन आया, इतने की जो है बिजली का बिल भरा गया, पानी का बिल भरा गया, और इतने सब चीज़ें जो है वो आप ऐड करते हो, तो उसको जो है रिपोर्ट कहते हैं। हम घर पे रिपोर्ट बनाते हैं नॉर्मली, इसी यहाँ पे भी होता है। क्यों बनाते हैं, ताकि पता चल सके कि कहाँ पे कितना खर्च हुआ है, राइट। वैसे ही यहाँ पे भी ये भी ऐसी रिपोर्ट होती है जो कि सेलिंग में काम आती है। जब भी कोई सेल कर रहा होता है तो उसको पता होना चाहिए कि भाई मेरा सामान कहाँ बिक रहा है, कैसे बिक रहा है, ठीक है, और कितना गया है, कितना रह रहा है, उस हिसाब से। ताकि उससे क्या महत्व होता है इसका, रिपोर्ट बनाने से क्या फ़ायदा होता है, फ़ायदा होता है परफॉर्मिंग मेजरमेंट। आप अपना जो प्रदर्शन है, जैसा आप परफॉर्म कर रहे हैं, आपको पता चल पाता है कि आप कैसे काम कर पा रहे हैं, या इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या नहीं है, उस वो देखने के लिए। उसके बाद दूसरा जो है ये है पूर्वानुमान योजना, फोरकास्टिंग, प्लानिंग कर पाते हो आप फ्यूचर के लिए कि भाई आगे से हम इन चीज़ों पे खर्चा नहीं करेंगे, ये वेस्ट ऑफ मनी है, इनको हम छोड़ देंगे। वैसे ही यहाँ पे भी होता है कि जो बेकार की चीज़ें होती हैं उनको हम लीव करते हैं, और जो अच्छी चीज़ें होती हैं उसको फॉलो करनी शुरू करते हैं। ठीक है, प्लानिंग कर पाते हैं फ्यूचर के लिए। उसके बाद सेल्स प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, बिक्री प्रक्रिया अनुकूलन। इसमें क्या होता है, आपकी जो सेल्स होती है वो उसको बढ़ाने के लिए जो है ये काम किए जाते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। इसके अलावा ये भी है, जैसे कि संसाधन आवंटन कर पाते हो आप। अगर रिपोर्ट में आपको पता चलता है कि भाई ये वाला जो फलाना सामान है ये कम हो गया है, तो इसको आप दोबारा से ऑर्डर करोगे, ब्रांड से मंगाओगे। ठीक है, कॉन्टैक्ट करके सर इतना माल ख़त्म हो गया है, ये वाला भेज दो।
तो ये जो है वापस जो रिसोर्सेज है वो एलोकेशन में आपकी हेल्प करता है। डेटा संचालित निर्माण निर्णय लेना, यानी कि डेटा जो ड्रीवन डिसीजन मेकिंग है वो लेना कि भाई कितना जो इन्फॉर्मेशन है वो है, उसके आधार पे जो है आप डिसीजन ले पाते हो कि किस किस तरीके से हमें स्टेप्स लेने हैं फ्यूचर के लिए। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन है, ये है आपको उपयुक्त उदाहरण देते हुए विक्रय समापन तकनीकों की व्याख्या कीजिए। विक्रय समापन मतलब क्लोजिंग, मतलब यहाँ पे आप इसको बुकिंग समझ सकते हैं। ठीक है, बुकिंग जैसे कि गाड़ी वगैरह खरीदे जाते हैं ना, एक अच्छा एग्जांपल है गाड़ी का। तो गाड़ी खरीदे जाते हो आप, तो आप देखते हो आपकी कोई गाड़ी पसंद आती है, तो वो जो सेल्समैन है आपको बोलता है सर बुकिंग कर दो, क्लोज कर दो आपके नाम से, यानी कि एक तरीके से लॉक करने की बोलता है वो। तो यही विक्रय समापन जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने कुछ यहाँ पे ये भी आपको लिखना होता है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है ना यहाँ पे, ये वाली चीज़ जो है ये इंपॉर्टेंट होती है, ये आपको लिखनी है। आप इसको पढ़ लेना कैसे लिखते हैं, सेम टू सेम, ज़रूरी नहीं कि आप ऐसे ही लिखें, जो भी आपको समझ में आता है उस समय आप वैसा लिखिए। ठीक है, आपका आंसर बेस्ट आंसर होगा। बस आपको क्या याद रखना है, ये जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं ना, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। इनको थोड़ा सा आपको जो है रिमेंबर करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, वो करना पड़ सकता है। ठीक है, आपको क्योंकि ज़्यादा लिखना है तो उसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए हमारे पास। इसमें आपको एग्जांपल्स भी दिए साथ साथ में, तो मैंने यहाँ पे जो है एग्जांपल्स भी दिए हैं। तकनीक बता रखी है मैंने यहाँ पे, कितनी प्रकार की तकनीक्स होती है, टेक्निक्स होती हैं। पहली जो है वो है अनुमानित मापन। इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल में आप समझो इसको। क्या आप उत्पाद खरीदने में रुचि रखते हैं? तो ये जो मोस्टली आप सेल्समैन होते हैं जो नए होते हैं ना, उनको नहीं पता होता है कि कैसे डील करते हैं कस्टमर के साथ। तो वो क्या करते हैं कि सर आप ये खरीदेंगे, ये नहीं खरीदेंगे, तो वो हाय नाम में सवाल पूछते हैं। ठीक है, इसकी जगह पे जो है एक अच्छा सेल्समैन होगा वो क्या करेगा, क्लोजिंग करने की बात करेगा, यानी कि बुकिंग करवाने की बात करेगा कि सर क्या मैं इसको आपके नाम से बुक कर दूँ गाड़ी को। ठीक है, या फिर आप भुगतान कैसे करेंगे, आप कैश करेंगे या ऑनलाइन करेंगे या फिर ईएमआई बनवाएंगे, जो भी ऑप्शन होते हैं उनके पास वो बताएंगे आपको। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको एक आइडिया मिलेगा कि जो कस्टमर है, एज अ कस्टमर आपको मिलेगा कि यार हाँ ये जो है ये ईएमआई पे भी ले सकते हैं, इसका मतलब तो हम ईएमआई पर जाएंगे। ज़्यादातर लोग ये करते हैं मिडिल क्लास में। उसके बाद कमी बंद करना, इसमें क्या है, लिमिटेड टाइम ऑफर देते हो आप कस्टमर को कि सर ये लास्ट बचा हुआ है, इसके ये जो है डू और डाई, मतलब क्या बोलते हैं, लीव और टेक इट और लीव इट वाला जो सिस्टम होता है वो बोलते हैं आपसे कि भाई ले लो या फिर छोड़ दो, ये लास्ट ऑप्शन है, कोई और हमारे से हम किसी और को सेल कर देंगे, कोई बात नहीं है, तो बहुत अच्छा ऑफर दिया हमने आपको। तो इस तरीके से बोलता है यहाँ पे एग्जांपल में, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, पॉज करके जो है आप इसको पढ़ लेना। देखो स्क्रीनशॉट लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लोगे फिर आप जो है पढ़ोगे ही नहीं। इसको अभी पढ़ लो, मैं बोल रहा हूँ, मेरे बोलने के बाद आप इसको पॉज करो, पढ़ो। ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। उसके बाद तीसरा जो है वो है प्रश्न बंद करना, यानी कि क्वेश्चन क्लोजिंग करके। इसमें क्या होता है, उत्पाद यानी कि जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के जो प्रॉफिट है का सारांश देने के बाद आप पूछ सकते हैं क्या आप क्या ये आपके व्यवसाय के लिए प्रॉफिटेबल है, सही होगा क्या, जो अभी आप काम करते हो उसके हिसाब से क्या ये ठीक है, आप ऐसे पूछ सकते हो। वो बोलेगा कि नहीं। ठीक है, अगर वो हाँ बोलेगा तो मतलब कि आपका काम बन गया, आपने उस सामान को सेल कर दिया एज ए सेल्समैन। अगर काम नहीं बनता है तो वो बोलेगा कि नहीं, फिर आप क्या है, आपके पास ऑप्शन है, आप कुछ और उसको दिखा सकते हो कि सर हमारे पास ये भी है, अगर आपको वो पसंद नहीं आया है तो हमारे पास और भी ऑप्शन इसके लिए अवेलेबल है। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद सारांश बंद करना, इसमें जो है इसमें सेलर प्रोडक्ट के लाभ को दोबारा दोहराता है। ठीक है, दोबारा से एक समरी के रूप में बताता है कि सर इसमें ये चीज़ें हम आपको दे रहे हैं, इस तरीके से। उसके बाद परिश्रण बंद करना, इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल देखो, इसमें भी आप इसमें एक सवाल पूछते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या आप देखना चाहेंगे कि ये प्रोडक्ट कैसे काम, आपके गोल या जो एम है आपका उसको पाने में कैसे आपकी हेल्प करेगा, ऐसे जो है आप सवाल पूछ सकते हो। आप देखना चाहेंगे तो आप उसको डेमो दिखाएंगे। ठीक है, उस चीज़ का जो भी आप सेल कर रहे हो उसका आप उसको डेमो दिखाओगे कि सर ये ऐसे आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, उसके अलावा वैकल्पिक, इसमें जो है सेलर कस्टमर को दो चॉइसेस देता है। ठीक है, दो चॉइस देगा, सर आपको ये भी, आप ये भी ले सकते हैं, आप ये भी ले सकते हैं, इस तरीके से।
वो बताएगा दोनों के फ़ायदे कि सर इस वाले में आपको कम बजट में मिल रहा है, ये कम पैसे में आप इसको ख़रीद पाओगे, लेकिन ये जो सेकंड वाला है इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसलिए बजट थोड़ा ज़्यादा आपको जो है इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन इसकी जो गारंटी है वो ज़्यादा भी है। ठीक है, कोई भी समस्या आती है हम खड़े हैं आपके साथ में। तो ये भी जो है आपको ऑप्शन देता है, एक सेल्समैन के रूप में देखने को मिलता है। पिल्ला कुत्ता बंद, इसमें जो है क्या होता है, गारंटी वगैरह दी जाती है। ठीक है, गारंटी, या फिर सर आप ट्राई कर लो एक बार कि भाई 1 महीने के लिए आप जो है उसको दे दोगे कि आप सर इसको 1 महीने तक ट्राई करिए, फिर इसके बाद में बता देना। जैसे कि क्या होता है ना, कभी कभी ट्रायल में क्या होता है, जैसे कि चाय पत्ती है, ठीक है, कोई नई चाय पत्ती आई है, टी आई है, तो क्या करेंगे लोग, आप देखते हो मोस्टली जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उनको पता होगा, जो ब्रांड होते हैं ना वो चाय पत्ती को न्यूज़पेपर में छपवा देते हैं और साथ साथ में उसको एक ट्रायल के लिए, लोगों को चेक कराने के लिए वहाँ पे एक चाय पत्ती का छोटा सा पैकेट जो है कुछ ग्राम का, वो वहाँ पे दे देते हैं कस्टमर्स को चेक कराने के लिए, ताकि अगर उनको पसंद आती है तो वो उस चीज़ों को परचेज़ करेंगे। ठीक है, तो ये जो है इसके अंदर आता है। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जो भी आपको सीखने को मिला है वीडियो से, आप मुझे कमेंट में बताना। जो भी कमी रही है इस वीडियो के अंदर, आप मुझे ज़रूर से कमेंट करके एक बार बता देना, ठीक है, ताकि मुझे अच्छा लगे। इससे फ्यूचर में जो है जो भी वीडियोज़ आएंगी उसमें और अच्छा हम काम कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।